करे चालू। 2 मिनट रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चालू करें, आरंभ किया जाए। यस सर। चलो, केमिस्ट्री फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बता दो सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे तगड़ी किसमें होगी? सर ये कैसे पता चलेगा? सरफेस टेंशन मतलब होता है लिक्विड की फैलने की इनएबिलिटी। करेक्ट। तो जो लिक्विड अच्छे से बॉन्डेड होगा आपस में, जो लिक्विड अच्छे से बॉन्डेड होगा आपस में, वो फैलेगा भी बहुत स्लो। करेक्ट। यस सर। सरफेस टेंशन इसका कम हो जाएगा, सही सरफेस का ज्यादा हो जाएगा, तो वाटर सबसे ज्यादा है इसमें। लिक्विड की नहीं फैलने की कंडीशन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। लिक्विड फैलना नहीं चाहता, सिकुड़ना चाहता है। ठीक है। ओके सर। सरफेस टेंशन में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बट केमिस्ट्री में इतना जानना बहुत है। जिसकी बॉन्डिंग आपस में स्ट्रांग रहेगी, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, सरफेस टेंशन क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। बता दो सर। ओके, रिपल्सिव फोर्स है मतलब पॉजिटिव डेविएशन। यस सर। Z मोर देन 1। ओके सर। अट्रैक्टिव फोर्स Z लेस देन 1। रिपल्सिव फोर्स Z मोर देन 1। सर एक ऐसे नहीं आ सकता, ये बता दो प्लीज। क्योंकि A आइडियल गैस के लिए होता है, और आइडियल गैस में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है। ओके। 10th। यस सर। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस होती है, नीचे वेपर होता है, मालूम? यस सर। बस दैट्स इट। परमानेंट गैसेस मतलब कितना भी दबा दो लिक्विड नहीं बनेगा। ठीक है। यस सर। 11th। अरे 22.4 से मल्टीप्लाई कर रहे अल्लाह, सॉरी 22,400 से। हो गया तेरा आंसर। मोलर मास आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देना, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। हो गया।
हाँ। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम, मास आ गया एक मोल का मास डिवाइड बाय 2 कितना होता है, वही पे डेंसिटी। सर आपने कोई वो की हुई है, सेटिंग की हुई है कि गलत आंसर जो हुए वो देख नहीं सकते? नहीं तो मैंने टेस्ट दिया उसके बाद सिर्फ मार्क्स जो हुए मेरे को, उसके बाद सॉल्यूशन भी शो होंगे, एक मिनट, ऐसे कैसे नहीं हो सकते, सारा कुछ अरे शो हो रहा है, बताऊँ। थोड़ा स्क्रॉल कर शायद मिल जाए। ये फिजिक्स कहाँ से आ गई, अच्छा वो पैक कर दिया था। कहाँ पहुंच गया, हाँ 12th, थर्टीन, सर जो ऊपर वाला उसको उल्टा नहीं आएगा? पी नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन खींचो वर्टिकल, फिर उसको जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा हो उससे हॉरिजॉन्टल ज्वाइन कर दो, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर कम नहीं हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बिल्कुल सही है, P1 मोर देन P2 मोर देन P3। सही, यस सर। ओके। अगला 13, 14, 15, 16, 17, 18, यस सर। अरे सीधा करना है बाबा, 298 अपॉन 288, प्रेशर भी चेंज हो रहा है तभी। हम्म, तो 1.5 इंटू 288 अपॉन, एक मिनट उल्टा नहीं है, सर 288 नीचे नहीं आएगा? हाँ वही वही, 288 इक्वल टू 1 इंटू V2 अपॉन 298। अब सॉल्व कर लेगा रे बाबा। यस सर। और सर ये 15 डिग्री सेल्सियस के बाद 1 क्या लिखा है? कुछ नहीं, सर लिखा तो है कुछ। कुछ नहीं, उससे नहीं मतलब सर, है कुछ, क्वेश्चन में। अरे उससे क्या कोई मतलब है क्या अपने को, ठीक है, हाँ जी। ओके। 19, साइज सिंपल, 20, 21, सर ये तो वही डाउटफुल वाला क्वेश्चन यस दोस्त सर। था। चेक करन दो, सर इसमें से कोई भी नहीं आ रहा। वो नीट वाला अरे प्रीवियस ईयर अरे जो। अरे चेक करन दो बाबा, सही रे बाबा, कोई भी मैच नहीं कर रहा। सर ये वही वाला जो प्रीवियस ईयर नीट में, डिस्कस अच्छा नीट करते के थे। पेपर में ही गलत, हाँ नीट के पेपर में ही गलत था। सर वहां पे मॉलिक्यूलर अगर ए का दिया होगा फिर आएगा 64 आएगा फिर। हाँ कोई बात नहीं यार, जब बड़े बड़े नीट ने गलतियां कर दी, हम कौन है। चलो 22, 23 सर है, 22 में मेरी ना रूट की मिस्टेक आ रही है, बी ऑप्शन आ रहा है। रूट क्यों किया जब काइनेटिक एनर्जी पूछी, वेलोसिटी नहीं तो। ओह शिट, ओह शिट शिट शिट। ओहो, तुमने प्रूव कर दिया टट्टी भी हरी होती है।
ओ सर सॉरी। हाँ 23 24 25 26 Yes. सर ये बता ओके मैं बता देता हूं। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है तो log p प्लस log v इक्वल टू log ऑफ एनआरटी हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. यस सर तो log p इक्वल टू माइनस log v प्लस log एनआरटी हो जाएगा। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले लो। स्लोप क्या आ गया? -1। डन 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 डन। -27 ये भी वैसा ही है, इसका +1 आ जाएगा। 28 सर उसका ऐसे नहीं होगा कि ऊपर वाले में कि एट कांस्टेंट प्रेशर भी होना चाहिए? क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, ऐसे तो फिर वो अगर प्रेशर चेंज हो सकता है, वो चेंज हाँ, हो जाए। चेंज हो सकता है बट फिर स्लोप नहीं आएगा ना फिर। ऐसे वो log p के टर्म्स में आएगा। करेक्ट, और वो तो वैसे भी इंटरसेप्ट में आने वाला है। ओके 28 29 30 30 क्या 29 यस सर इक्वल वॉल्यूम मींस इक्वल मोल्स। इक्वल वॉल्यूम मींस इक्वल मोल्स कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? यस सर मोल्स इक्वल वॉल्यूम इक्वल टेम्परेचर इक्वल तो प्रेशर आल्सो, राइट? यस That's it. 30 31 31 32 सर ये चेक करना, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। एक मिनट रुक जाओ जरा, मुकेश को ठीक करके आता हूँ, एक मिनट ना। इंटेलिजेंट आदमी है ना मुकेश। क्या क्या हुआ कर सर? मैंने बोला तेरा कुछ ऊपर रखा तो नहीं है? नहीं सर नहीं रखा है, मैंने गड़न से लगा दिया। फिर नीचे से अमोल सर, अमोल से दूध पड़ा हुआ था वो। अच्छा सर आपके लैपटॉप और चाय का इंतजाम हो जाएगा, आप बात मान लो मेरी। कौन सी? सर कसम। तेरे को नीट नहीं निकालना क्या अगले साल? सर आपका दुख देखा नहीं नहीं जाता। नहीं 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 बेटा, क्या होता है, एक चीज होती है उसे बोलते हैं हम लोग द इक्विलिब्रियम कर्व। इस कर्व में उतार चढ़ाव दोनों होते हैं। अब उतार बहुत ज्यादा है, चढ़ाव बहुत कम है लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए कुछ कर दो रेक्टिफाई करने के लिए।
क्योंकि ये चीज भी बुरी होती है, ध्यान रखना। तुम लोग तो भुक्त भुक्त तुमको पता ही है, तुम लोगों को तो, है ना? यस सर। यस। खैर, पहले का है M3O4, दूसरे का निकालना है, चेक कर लेते हैं। ओके, अगर सेम मास ऑफ मेटल लिया जाए, नहीं 1 मिनट, तो लंबा मैं कर ही कह रहा हूं। सीधा ही करूंगा मैं। 27.6 अपॉन 4 इंटू 16 इक्वल टू 72.4 अपॉन 3m। ठीक है, इससे मास ऑफ मेटल आ जाएगा। यस सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालते हैं। 70/m इज टू 30/16। m कितना आ रहा है इसे सॉल्व करके? m कितना रहा सॉल्व करके इससे? सर मैंने तो ऑप्शन एक एक ऑप्शन करके निकाल लिया था। हाँ वो भी चलेगा, पर ये जल्दी बताओ ना कितना आ रहा है। 6.9। वाह, 2.5 के अप्रोक्स। क्या चीज? ये 6.9 और 16। तो 72.4 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 6.9, ये लगभग कितना आ जाएगा? 24 लगभग इंटू 2.5 30 ओके। 15 8 8 7 से 56, 30 से 15 60, नहीं 45। नहीं यार भाई, इससे तो नहीं आ रहा, क्या कर रहा हूँ? सर मैंने तो ऐसे ही किया था कि 27.6% ऑफ एक्स से। कुछ ऐसा बताओ जिसमें कैलकुलेशन ही ना हो बिल्कुल। सर ऑप्शन में से इजी हो जाएगा। हाँ वो तो है ही। सर ऑप्शन वाला ही बता दो एक बार के। मैं कुछ और तरीका सोच रहा हूँ बैठ के कि जल्दी कैसे किया जाए। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा दोबारा, जल्दी कैसे करेंगे सिंगल मास वाला? हम्म। सर एम का मास दोनों साइड इक्वल करके देखना। क्या चीज? एम का परसेंट मास। हाँ, परसेंट मास नहीं, मास इक्वल करके देखो, बताता हूँ। देखो क्या है, जैसे इस वाले में 3m है नहीं, इस वाले में 72.4m है और 27.6 O है, राइट? यस सर। ओके, तो इस वाले में 70 O है, करेक्ट? यस सर। तो 70m के लिए कितना O हो जाएगा? 27.6 इंटू 70 डिवाइड बाय 72.4। ठीक है? अरे यार फिर भी नहीं आ रहा, बहुत लंबा खींच रहा है। फिर भी कुछ इजी बताओ यार, कैसे करूं? बिल्कुल मतलब कैलकुलेशन ही ना हो, करनी नहीं पड़े कैलकुलेशन। दो तो ऑप्शन ही कट गए, वो तो ऑप्शन ही काट दिया मैंने। नहीं, दो नहीं, एक ही काटा, सॉरी, ये नहीं कटेगा। सर वो क्यों कटा? अरे यार परसेंटेज बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ जाएगा ना, उसमें कम हो रहा है। सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, सॉरी। व्हाट डू आई डू विद दिस? सर मास से करके देखना कि जैसे M3O4 है, हाँ 64 उसको 3 नहीं बन नहीं रहा एक।
अरे बन रहा है, कैलकुलेशन लंबी खींच रही है, कैलकुलेशन लंबी नहीं खींचनी ना, कैलकुलेशन लंबी नहीं खींचनी भाई। एक काम करते हैं, सुनो सुनो, एक काम करते हैं, 1 ग्राम M इसका भी लेते हैं, 1 ग्राम M2OX में भी लेते हैं, ठीक है, करेक्ट। यस सर। अब दोनों में भाई एक तरीका, सर फिक्स मार्क्स लेके उनका रेशो, ऑक्सीजन का रेशो निकाल दो। हाँ तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ जाएगा, इसमें आ 4 जाएगा 4/3। 4 × 16/3, और इसमें आ जाएगा x × 16 हाँ हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, x × 16/2, ये हो गया, यस सर। इक्वल टू 27.6/30। अब हो जाएगा, क्योंकि इसके सेम मास के लिए इनका रेशियो फिक्स्ड है। नहीं यार, गलत लग रहा है, क्योंकि 27 के लिए 72.4 है और 30 के लिए 70, फिर वही नाटक हो गया, हट। तो इसको आई थिंक, अच्छा हाँ, इसको 70/72.4 भी करना पड़ेगा। यार लंबे आ रहे हैं कैलकुलेशन, है मैं नहीं कर रहा है, खुद चेक कर लेना, ठीक है। मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लंबा पसंद नहीं मेरे को। दूसरा रख के बता दो। क्या? ऑप्शन रख के बता दो। अरे ऑप्शन में भी तो परसेंट निकालना ही पड़ेगा मुझे। बता दो एक। हम्म, बता रहे कैसे किया था तूने? सर बहुत लंबा ही था, मैंने एक एक रख के देख लिया, वो इक्वेशंस बन गई थी, था तो इससे भी लंबा वो, पर इजी हो ना गया ना थोड़ा। ना, छोड़, जान दो फिर, बस ठीक है, परसेंटेज से कर लिए बता कैलकुलेट। दो अरे नहीं बता रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, जबरदस्ती का क्वेश्चन है यार ये। एक। तो फिर कैसे करें? जैसे मैंने बताया था, इसमें हो जाएगा 4 × 16/3, नीचे वाले में हो जाएगा x × 16/3, 16/2 सॉरी, ठीक है। इसका रेशियो, इसमें परसेंटेज 30 था 70 के लिए, इसमें 72 के लिए, 72.4 के लिए 27 है, 70 के लिए कितना हो जाएगा निकाल लो, 27.6 इंटू 70/72.4, ये हो जाएगा रेशियो ऑफ ऑक्सीजन फॉर सेम मास ऑफ मेटल। अब इसको सॉल्व करो और रोते रहो बैठ के, एक एक को चेक करने बैठूंगा तो ये और लंबा खींच रहा है फिर, ठीक है। ठीक है सर, चेक करके बता अब दूंगा। कैलकुलेशन खुद करो यार कसम से, इसलिए तंग मत किया करो कैलकुलेशन के लिए। हाँ 33। सर आपने पहले बताया था भाई, इसका आप ए कह रहे थे, किसका? 33 का। आइसोमॉर्फ्स ही है, अच्छा आंसर नहीं दिया, ओ ओ ओ, आइसोमॉर्फ्स है ना, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्मूला, सही है बिल्कुल, ये सही है। सर ये याद रखना पड़ेगा। अरे मतलब होता है आइसोमॉर्फ्स का सेम वो स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्मूला, जैसे आइसोमर्स क्या होता है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट। वो तो ठीक है, ये जो दिए हुए हैं कंपाउंड। एक मिनट, कंपाउंड देख के समझ नहीं आ रहा कि सेम स्ट्रक्चर होगा इसका। नहीं। NaNO3 KNO3 एक जैसे दिखने वाले दो कंपाउंड, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे क्या? वैलेंसी ली। अरे वैलेंसी का ही तेल लेने, एक बार बताओ, सेम फैमिली के कंपाउंड्स हैं और सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है कि नहीं है, NaCl KCl NaBr KBr, राइट। ठीक है। अजीब हो यार, दिख रहा है जैसे, अगर मान लो यही होता CaNO3 होल ट्वाइस, तो ये थोड़ा ना आइसोमॉर्फ्स होते हैं, ठीक है। यस 34th सर सर इसकी आपने इनकम्प्लीट इक्वेशन ही दी, है। इक्वेशन। इक्वेशन ही दी। अरे राम, इक्वेशन तो वैसे ये है, A +
टू बी 2b इज इक्वल टू c। सर वैसे क्वेश्चन याद था। क्वेश्चन तो याद था सर, मैंने 5 भी कर दिया था पर आपने 5 आंसर ही नहीं लगाया। बताओ, ये बोनस ही करना पड़ेगा फिलहाल तो। यस सर। क्या है फॉर्मेट, किधर है यार भाई, किधर है? ओहो, इतना लंबा प्रोसीजर। सर डायरेक्ट कीबोर्ड का यूज नहीं होता इसमें? नहीं ना, ये देखो। सर कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं भी तो इंजीनियर हूँ। सही है सर। हाँ हो गया, जुगाड़। हो गया। आंसर 5 हो जाएगा इसका। प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स। हाँ 35, 36। अब निकाल लेती है जैस्मिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? यस सर। हाँ, मोल्स ही निकालने होते हैं, बात वही होती है। सर वो इसमें नहीं आया था। तो इसमें वेट अलग है, वॉल्यूम अलग है ना बाबा। इसमें तो ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रही हर हूँ। क्वेश्चन में सेम ही प्रोसीजर होता है, कुछ अलग नहीं है। सर 37 ये था। सर एल्युमिनियम लेके कर दिया। एल्यूमिनियम ही है, Al2O3। ठीक है, दिख रहा है सामने से। 38 39। यस सर। सर मेरा ना इसका 49 आ रहा है। Okay, how many H plus did it lose? How many H plus did the acid lose? 2। 1। 3 थे, अब 2 हैं, एक लूज किया है, तो वैल्यूएटर क्या हो जाएगा? ओके। ठीक है। 40 41 सर जेई वाला आज इस बार पेपर बढ़िया डाला था आपने। कौन सा? जेई वाला। अच्छा, अगला पेपर सबका अच्छा आएगा। क्या चीज है उसमें? इक्विवेलेंट थर्मोडायनामिक। कंसेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा सर आप ऑर्गेनिक को थोड़ा ज्यादा टाइम देना इस बार ही, क्योंकि ये तो फिजिकल केमिस्ट्री से एक बार वैसे की हुई है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करूंगा मैं। केमिकल बॉन्डिंग क्यों पहले करवा रहा हूँ मैं, ताकि ऑर्गेनिक करवा सकूं। यस सर, उसको चाहिए टाइम अभी तो। ओके 41 42 43। तो 43। ओके, सिंपल रखते हैं बिल्कुल। 100 ग्राम मान के चलो, कितना वेट इंक्रीज हुआ? 4.28। कि किसका मास होगा? ऑक्सीजन का। करेक्ट है ना? यस। अब रस्ट क्या होता है? Fe2O3 होता है। 4.28 अपॉन 2 इंटू 56, सॉरी क्या कर रहा हूं, 3 इंटू 16 इक्वल टू x अपॉन 2 इंटू 56, डेफिनेट रेशियो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जो x होगा, x डिवाइड बाय 100 कर दे, नहीं तो जरूरत ही क्या है, x जो है वही बराबर हो जाएगा परसेंट ऑफ Fe ऑक्सीडाइज से। खत्म। क्लियर है? यस। दैट्स इट। हाँ, और रस्ट Fe3O4। Fe2O3.xH2O।
सर मेरा ना इसका 2% आ रहा था, पता नहीं। नहीं 10% आएगा, दिख रहा है 4.28 इंटू 2 इंटू 56 अपॉन 48, एग्जैक्ट 10 आएगा। सर मैंने तो पता नहीं Fe3O4 लेके कर लिया, फिर भी काफी हद तक सही आ गया था इसका। क्योंकि Fe3 में डिफरेंस कितना होता है, +8/3 और +3 डिफरेंस कितना होता है, कुछ खास होता ही नहीं है। यस सर। 44 फिर बता दो। ये तो यार सीधे ही कर लेती। देख Al प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस H2, राइट। H2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। सर Yes. उसकी जरूरत ही नहीं है, यस सर। 22,400। अरे वो तो ठीक है, मोल्स निकालने के लिए ना वो तो। सर वो 1 मोल ही चाहिए अपने को तो। सर इसके बिना ही हो जाएगा। नहीं सीधा यूनिटरी मेथड सर। एक मिनट कैसे बोल रहे हो। सर 54 ग्राम से इतनी आ रही है। 54 ग्राम्स, अच्छा। सर यूनिटरी से आ जाएगा सीधा ही। ओके ओके ना, देख ही रखा हुआ है पहले से ही, अच्छा फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर तो 22400 से कितना, मुझे लगा इसका एल्यूमिनियम का वेट निकालना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दो, बस हो गया, इतना ही करना था। जैस्मिन क्वेश्चन ने आंसर देकर रखा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मेरी। इतने से 54, तो 2 2 4 से 18, सही है। क्वेश्चन ने आंसर दे रखा है। 45 बता दो। कैलकुलेशन सर करवा मत करवाना, मैं बस बता रहा हूँ सर कैसे करना है। फॉस्फोरस देख ली थी, फॉस्फोरस। दिख तो वही रहा है, खैर फिर भी टू कंफर्म, A अपॉन A + 67 इंटू 100 इक्वल टू 31.6। A इक्वल टू 31 हो जाएगा, सही है। ठीक है, यस। यस सर। ओके। अब सुनो ध्यान से, कल से इक्विवेलेंट चालू कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, क्लास में। ओके सर। इक्विवेलेंट कंसेप्ट 3 दिन। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो 11 क्वेश्चन बता दो। कौन सा? सर 11th। 11 और कुछ खास नहीं है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो 22,400 से। मेरा ना, सर मेरा इसका ना 0.00, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये आ रहा है। एक तुमने इसको क्या, तुमने 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? यस डेंसिटी ये को। ml में दिया है ना, तो ये भी ml में लोगे ना, सर कन्वर्ट कर दिया था। फिर तो आना चाहिए। देखो तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है। तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है, फिर तो आना चाहिए। कैलकुलेशन इतनी गंदी। हाँ कुछ बोल रही हो? मैंने यूं किया था। सर मैं ये कह रही थी, वो मैं थोड़ा लेट आ गई थी, तो फर्स्ट सेकंड और 8th भी बता दो। फर्स्ट बताऊं सीरियसली? फर्स्ट ना मैंने बी किया था। हेलो, आइडियल कंडीशन, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो वो किसका था, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला? मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अच्छा वो डेविएशन था, ठीक है सर। आंसर रट रही है बैठ के। नहीं नहीं सॉरी। सर ये तो फिजिक्स के कर देती है। और सर हाँ। सेकंड, ओए चुप रह ऋषि। सर सेकंड, सर इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि P इज इक्वल टू द प्रेशर एंड छोटा p इज डेंसिटी, हाँ, तो D इज इक्वल। फॉर्मूला ये होता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये वाला लगाया था। उससे क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी कोई भी सिंबल हो। ठीक है सर, आप सही हो। 8th वाला भी बता दो। 8th वाला, वेट को मोल्स में कन्वर्ट कर दे, काम खत्म, दैट्स इट। 1/32 is to 4/28। ओके ठीक है, हो गया बस। 11th बता दो लास्ट। एक मिनट, इलेवेंथ अभी तो बताया था तुमको मैंने। 11 तो बताया था ना अभी। सर ये नेक्स्ट सेकंड सेकंड। हाँ
सर ढूंढ रही है। जल्दी ढूंढ। मैं ढूंढ सर रहा। हाँ बोल। सर वो क्या हुआ उसका कि आप कह रहे थे कि डाउट पूछने आ सकते हैं? उसकी परमिशन नहीं मिली है। अच्छा, नहीं मिली। 12th वालों को तो बाहर रेस्टोरेंट में बुला बुला के बता रहा हूँ मैं। बताओ। सर आइडिया है ना, आप बस खरीद लो, एक बस में पढ़ाना शुरू कर दो। बहुत घटिया आइडिया था। घटिया नहीं सर, चलेगा सर। सर क्योंकि ललित देखो में बस चलाने हरियाली वाला एक ही देखनी आदमी हमारे बीच में है, वो है विजय। और फिर डर लगता है मेरे को। सर है। बस में घूमते कुछ घूमते हरियाली देखनी है ललित में। सर बसेस में कोविड नहीं होता, क्लासेस में ही होता है। अच्छा, बसेस अलाउड है ना इस चक्कर में। हाँ अरे तो मिला। सर मुकेश से चलवा लेना। सर पता नहीं मिल नहीं रहा सर। वो क्वेश्चन था ना जिसमें मतलब वो ऑप्शन थे। क्या थे? एक बार आप स्क्रॉल करके दिखाना, मेरे को ऐप में मिल नहीं रहा। हम्म, ऊपर करना, ऊपर। हाँ। सर 14। अरे सिंपल है। आइडियल गैस बिहेवियर नहीं दिखा रहा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से प्रॉब्लम चालू हुई थी ना। आइडियल मान के चल रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में होता है। ठीक है। और एक 18 भी बता दो। अरे भैया P1 = P2 V2/T2 निकालो और V1/V2 निकालो, खत्म करो। V2/V1 निकालो, खत्म करो। दैट्स इट। और टेम्परेचर केल्विन में लेना प्लीज। अच्छा बस वही गलती होगी, ठीक है। शाबाश। और उससे कोई? ज्यादा था। एक 19 भी ऊपर ऊपर से बता दो, ये मैंने छोड़ दिया था। ऊपर ऊपर से क्या बताना है इसमें? जिसका साइज बड़ा होगा उसका ए और बी बड़ा होगा। दैट्स इट। ठीक है, खत्म। ये लंबा तो मैंने छोड़ ही दिया। हाँ हाँ, एग्जाम में भी यही करना नीट के दिन ना, पक्का। नहीं नहीं। हाँ हाँ सर वो एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन था ना जिसमें हाँ पहले उन्होंने मेथड दिया हुआ था, हाँ। वो मैं छोड़ने लगा था पहला वर्ड पढ़ के, उसके बाद देखा ये सिंपल यूनिटरी मेथड। तो होता है कई बार। कोई फिजिक्स और कहते हैं बायो में करेक्शन क्या? सर डिस्कशन हुई नहीं प्रॉपर उनकी ठीक है, अभी। जब हो जाएगी बता देना मेरे को क्या क्या करेक्शन है, मैं कर दूंगा। ठीक है। बायो में तो यस, सर होंगे 5-6 तो होंगे सर। अरे होते फिजिक्स ही में भी है। है। होते फिजिक्स हैं। में भी है। तो है, पक्की बात है। चलो जब हो जाए मुझे बता देना, तब तक मैं रिजल्ट होल्ड पे रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है। सर रिजल्ट तो आ ही गया। वो तो ऑनलाइन आया है ना, उसको वो करना पड़ता, टेम्पलेट करना पड़ता हम लोगों को। सर वो मैसेज पे तो आ गया। अरे वो मैसेज पे इसलिए आ गया होगा, शो रिजल्ट आता है ना। ओके ओके। हाँ, वो थोड़ा ना अपना कोई प्रॉब्लम है। सर वो सो पहले भी